हेलो दोस्तों। कंप्यूटर साइंस में अगर सबसे कॉमन सबसे आसान कोई टॉपिक है तो उसका नाम है टोपोलॉजीज़। पर फिर भी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी ना होने के कारण कई बार हम गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं। और ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, यूपीपीसीएस के लिए, एसएससी के लिए एंड अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए देखते हैं। और टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, इससे पहले हम देख लेते हैं कि टोपोलॉजीज़ ही क्या होती हैं। ठीक है, टोपोलॉजीज़, नेटवर्क टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले देखिए, ये हमारा चैनल है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए पहले ये देखिए, पहला प्रकार का है नेटवर्क स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी को समझने से पहले ये समझते हैं टोपोलॉजीज़ क्या होता है। टोपोलॉजीज़ मतलब होता है नेटवर्क कनेक्शन मेथोलॉजी। मतलब कि अगर 1 2 3 4 5 अगर ये 5 कंप्यूटर हैं तो इसको आपस में किस तरह से हम कनेक्ट करते हैं। वेदर मान लीजिए कि 5 कंप्यूटर हैं ऐसे, तो इसको हम किस तरह से आपस में कनेक्ट करते हैं, ऐसे ऐसे कनेक्ट करेंगे या फिर ऐसे कनेक्ट करेंगे या कैसे कनेक्ट करेंगे। ठीक, तो वो होता है कनेक्शन मेथोलॉजी। चलिए फिर सबसे पहले है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक ये जो दिख रहा है ना, ये सेंटर में ये होता है सेंट्रल हब। ये सेंट्रल हब है। ठीक, हब को हम कई बार स्विच भी कहते हैं। उसके बाद ये फिर साइड में ये जो छोटे छोटे ये कंप्यूटर्स लगे हैं, इनको इनको हम नोड कहते हैं, या तो इसको आप सिंपली कंप्यूटर कह लीजिए। ठीक, ये जो तो फिर ये जो सारे कंप्यूटर हैं, ये जो बीच में सेंट्रल हब है, इससे कुछ इस तरह से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल। ठीक, बीच में एक सेंट्रल हब होगा, बाकी सारे कंप्यूटर्स उससे कनेक्टेड होंगे। स्टार टोपोलॉजीज़ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये स्टार टोपोलॉजी है, बीच में हब है, बाकी ये सारे इससे कनेक्टेड हैं। तो देखते हैं, देखिए इसमें परफॉर्मेंस जो होगा वो बेटर होगा, और आइसोलेशन ऑफ डिवाइसेस, हर डिवाइसेस अलग अलग है। ठीक, और ये बेनिफिट फॉर्म, यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन है तो सेंट्रलाइजेशन के कुछ बेनिफिट्स भी होंगे। तो बेनिफिट्स ये हैं कि अगर कुछ भी हमें यहाँ पे मान लीजिए मैसेज सेंड करना है या कुछ भी सेंड करना है या कोई नया नेटवर्क ऐड करना है, रिमूव करना है, तो हमें सिर्फ यहाँ से सर्वर से हम अगर रिमूव कर देते हैं तो सारे अपने आप रिमूव हो जाएंगे। कुछ भी रिमूव करना ऐड करना ये सिर्फ हमें यहाँ से ही काम है। ठीक, तो ये इसकी एडवांटेज है और यही इसकी डिसएडवांटेज भी हैं। ठीक, कि अगर यहाँ पे सेंट्रल है, अगर सेंट्रल वाले पे कुछ ख़राब हो जाता तो सारे नेटवर्क इससे अफेक्टेड होंगे। ठीक है, कुछ भी अगर सेंट्रल हब अगर ख़राब हो जाए तो सारे इससे अफेक्टेड होंगे। ठीक है, फोर्थ है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी सिंपल है। और फिर डिसएडवांटेज क्या है इसके, हाई डिपेंडेंसी। ठीक, जैसा आप देख रहे हैं सारे जो हैं ये इस पे ही डिपेंडेंट है। नेटवर्क साइज जो होगा वो बहुत बड़ा होगा और फिजिकल कॉम्प्लेक्सिटी होगी, क्योंकि नेटवर्क साइज बहुत बड़ा होने के कारण। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी बहुत आसान है, इसमें कुछ सेंटर में नहीं होता है। इसमें सारे जो नोड होते हैं डेट इज़ कंप्यूटर हैं, वो एक मिनट सॉरी, यहाँ जो हाँ यहाँ पे जो जितने भी हैं सारे आपस में ही कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से एंड टू एंड आपस में ही कनेक्टेड होते हैं। इस तरह से कनेक्टेड होते हैं कि एक रिंग के फॉर्म में आ जाते हैं, तो इसीलिए इसको हम रिंग टोपोलॉजीज़ भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद फिर रिंग टोपोलॉजीज़ के देखिए एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। रिंग टोपोलॉजी देखिए रिंग में कनेक्टेड है तो ये बहुत एक ऑर्डरली होंगे। ठीक, ऑर्डर्स में कनेक्टेड है, परफॉर्मेंस इसका काफ़ी अच्छा होगा। और इसमें अगर हमें कोई इसको रिंग को बड़ा करना है तो कुछ नहीं करना है, हमें अलग अलग टोकन लाके इसमें ऐड कर देना है तो फिर ये और बड़ा हो जाएगा। डू नॉट रिक्वायर्ड नेटवर्क सर्वर्स, नेटवर्क सर्वर की जैसे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपस में ही सारे कंप्यूटर रिंग के फॉर्म में कनेक्टेड हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या है, ठीक, अगर देखिए इसमें सारे रिंग के फॉर्म में कनेक्टेड हैं। ठीक, एक भी अगर ख़राब हुआ तो फिर पैकेट आगे मूव नहीं करेगा। ठीक, मान लीजिए ये वाला ख़राब हो जाता है तो फिर
यहाँ पे पैकेट्स आएगा, इसके ये ख़राब है, इसके आगे मूव नहीं होगा, तो फिर पूरा सिस्टम जो होगा वो अफेक्टेड होगा। ठीक है, इसमें फिर उसके बाद मूव, चेंज एंड अफेक्ट करने के लिए अगर उसमें कुछ भी मूव करना है, ऐड करना है, तो पूरे सिस्टम डिस्टर्ब होगा, पूरे सिस्टम को फिर से हमें करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, तभी इसमें कुछ हम ऐड कर सकते हैं। ठीक, ये हालांकि स्लोवर होता है, ये भी इसका एक एडवांटेज है। एंड द लास्ट इज बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी कुछ नहीं होता, सिंगल एक केबल होता है, बहुत मोटी, बहुत ड्यूरेबल केबल होता है। ठीक, नेटवर्क केबल होता है, इसी से सारे कनेक्टेड होते हैं, और किसी एक को हम हब मान लेते हैं, ठीक, या स्विच मान लेते हैं। ठीक, और बाकी सारे इसी से कनेक्टेड होते हैं, बाकी सारे नोड जो होते हैं कंप्यूटर या सिंपली कहें तो सारे इससे, इस केबल से, एक सिंगल केबल से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और ये हाफ डुप्लेक्स जो होती है केबल होती है। ठीक है, तो हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, आप कमेंट में हमें बताइएगा, अगर अगर आपको पता है तो ठीक है, वरना फिर आप हमसे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। बस टोपोलॉजीज़ के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहले तो देखिए, इसमें एक सिंगल केबल है। ठीक है, तो कम केबल लगेगी क्योंकि एक ही केबल लग रही है। ठीक, और इसके बाद फिर जब एक केबल लगेगी तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होगा। ठीक, उसके बाद वेट भी इसका कम होगा क्योंकि सिंगल केबल है। ठीक, और इसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत आसान है क्योंकि सिंगल केबल है, कहीं भी लगा दो। उसके बाद फिर डिसएडवांटेज क्या है, ठीक, अगर इसकी केबल में कहीं भी फॉल्ट आई, एक ही केबल है, कोई बैकअप तो है नहीं, सिंगल केबल है, केबल में कहीं भी फॉल्ट आई तो सारे सिस्टम इसी से कनेक्टेड है, सब सारे सिस्टम ख़राब हो जाएंगे, मतलब अफेक्टेड होंगे। इसके लिए देखिए मैनेजमेंट हमको बहुत प्रॉपर चाहिए होता है, और इसमें कोलेजन हो सकता है, जैसे कि आपस में जो पैकेट्स हैं वो टकरा सकते हैं। ठीक है, अगर डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो आपस में जो पैकेट्स हैं वो टकरा सकते हैं। कैसे, क्योंकि एक केबल है और इसी पे सारे को करना है, तो ये ऐसे मान लीजिए एक जा रहा है, एक इधर से जा रहा है, तो एक मान लीजिए एक इधर से आ रहा है, तो आपस में कोलिजन हो सकता है, और अगर कहीं फॉल्ट्स आता है तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है इसको आइसोलेट करना। ठीक है, ये इसके कुछ रहे डिसएडवांटेज। उसके बाद चलते हैं आगे। ठीक, हाँ, वीडियो ख़त्म करने से पहले ये हमारा चैनल है, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो ये मेरी यूज़र आईडी है, ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं, फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं। एंड लास्टली वीडियो देखने के लिए थैंक यू।